नमस्कार, न्यूज़ मीडिया पर आपका स्वागत है। करोड़ों की लागत से बना परसांपरा के इस खेल स्टेडियम पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को तोड़ने के आदेश दिए हैं। सरकारी आदेश में स्टेडियम की 4 दीवारी, उनमें लगा ट्यूबवेल तथा नवलगढ़, उदयपुरवाटी और सिंगनौर जाने वाले मार्ग पर बनी सीमेंट और डामर सड़क को भी अवैध माना है। अब उस पर समय रहते प्रशासन कभी भी कार्रवाई कर सकता है। झुंझुनू के ग्रामीण इलाके में सबसे बड़ा पहला खेल स्टेडियम पूर्वी गहलोत सरकार ने बनवाया था, जहां पर ग्रामीण प्रतिभाएं खेल की दुनिया में अपना कैरियर बना सके। करीब 8 करोड़ की लागत से तैयार ये सरकारी खेल भवन और हॉस्टल तथा चारों ओर बनी 4 दीवारी 2020 में पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने इसका शिलान्यास भी किया था। सरकारी खजाने से करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जिसमें खेल भवन और दफ्तर, उनमें बना बच्चों का हॉस्टल शामिल है। इसके अलावा CSR फंड से 4 दीवारी और उनमें मिट्टी भराव में भी करीब 4 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब इसी स्टेडियम को सरकार ने अवैध मानकर तोड़ने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ पटवार हल्का परसांपरा के हाल भूमि कचरा नंबर 1350 रकबा 34.38 हेक्टेयर गैर मुमकिन नदी में 3.36 हेक्टेयर सरकारी भूमि पर राजस्थान राज्य खेल परिषद जरिए जिला खेल अधिकारी झुंझुनू द्वारा अनाधिकृत रूप से उक्त भूमि पर अवैध रूप से 4 दीवारी एवं निर्माणाधीन खेल स्टेडियम बनाकर अतिक्रमण को अवैध माना है। प्रकरण को राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत दर्ज रजिस्टर अनाधिकृत जारी नोटिस तलब किया गया। 17 दिसंबर 2024 के जारी नोटिस का जवाब दिया गया कि राजीव गांधी खेल स्टेडियम परसांपरा में उक्त भूमि नवयुग मंडल परसांपरा के नाम है, जिसके अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा द्वारा दान की हुई है, जिसका कचरा नंबर 2707 रकबा 0.0 हेक्टेयर पर राजीव गांधी खेल स्टेडियम का निर्माण किया हुआ है, जो कि किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया हुआ है। खेल स्टेडियम राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का अधिग्रहण होना बताया, जबकि राजीव गांधी खेल स्टेडियम का समय समय पर राजस्थान सरकार की स्वीकृति राशि के निर्माण करवाया गया। उधर हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि परसांपरा के नदी क्षेत्र में अवैध तरीके से बना स्टेडियम और 4 दीवारी अभी तक क्यों नहीं तोड़ी गई। कोर्ट के इस आदेश के बाद रेवन्यू विभाग ने एक टीम का गठन किया और परसांपरा नदी क्षेत्र में भूमि खसरा नंबर 350 का सीमा ज्ञान करवाया गया। न्यायालय तहसीलदार के आदेश क्रमांक राजस्व 2025/124 दिनांक 24/2/25 को भू अभिलेख पटवारी हल्का के साथ राजस्व टीम मौके पर पहुंची। टीम द्वारा जांच के बाद ये सामने आया कि अतिक्रमण हटाए जाने वाली भूमि पर खेल स्टेडियम एवं सार्वजनिक संरचना से घिरी होने के कारण कार्रवाई के दौरान भारी जन विरोध का सामना करना पड़ सकता है एवं मौके पर कानून व्यवस्था भंग होने की आशंका होगी। रेवन्यू विभाग की इस रिपोर्ट के बाद अभी प्रशासन ने स्टेडियम को तोड़ने की तारीख तय नहीं की है। उच्च अधिकारी इस मामले को लेकर कभी भी भारी पुलिस जाब्ते के साथ अतिक्रमण हटा सकते हैं, मगर एक तरफ करोड़ों की सरकारी संपत्ति का बड़ा नुकसान, दूसरी तरफ प्रशासन पर दबाव सोचने को मजबूर कर रहा है। हाईकोर्ट ने तहसीलदार को सरकारी भूमि पर राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जरिए जिला खेल अधिकारी झुंझुनू के अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर उन्हें उक्त सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त किए जाने के आदेश दिए, मगर संबंधित भू अभिलेख की निरीक्षण एवं पटवारी हल्का को आदेशित किया जाता है कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जरिए सरकारी भूमि से बेदखल कर सरकारी भूमि को मुक्त करने के आदेश जारी हुए थे। उधर झुंझुनू के खेल अधिकारी राजेश ओला ने बताया कि जिले की होनहार खिलाड़ी खेल जगत में आगे बढ़ने, उनमें बौद्धिक विकास हो, इसके लिए 2020 में सरकार ने बजट घोषणा में खेल स्टेडियम बनाया था। मेरे पास अभी तक सरकार और खेल विभाग का कोई नोटिस नहीं आया है। उधर तहसीलदार महेंद्र सिंह रतनू का कहना है कि कोर्ट के आदेश में अवैध अतिक्रमण होना सामने आया है। हमारे पास इसको मुक्त करने के और हटाने के आदेश हैं, कभी भी कार्रवाई हो सकती है। विचार है कि एक तरफ सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और दूसरी तरफ लड़कों के लिए जो खेल की व्यवस्था है उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है, तो इससे खिलाड़ियों का मनोबल गिरेगा ही, ना कि बढ़ेगा। यहाँ पर
कोई राजनीतिक रंग न देके, पार्टी पर्पज पर ना जाके, छोटे बड़े पर ना जा करके, केवल जो बच्चों के अधिकार हैं, खिलाड़ियों के अधिकार हैं, उनका ध्यान दिया जाए और ये विचार करते हुए इस पर पुनर्विचार किया जाए कि इसको तोड़ना उचित है या अनुचित है। इसके बाद कोई फैसला होना चाहिए, नहीं कि विवेकहीनता के कारण या पार्टी की द्वेषता के कारण ऐसी व्यवस्थाओं को तोड़ दिया जाए और खिलाड़ी या बच्चों के अधिकारों को छीन लिया जाए या उनका हनन कर लिया जाए। ये अच्छी बात नहीं है। इससे आगे एक विचार ये आ रहा है कि ये जो स्टेडियम बना हुआ है, इस जगह को भी ठीक से दोबारा जांच पड़ताल करके जांचा जाए कि सही में ये नदी नाले की है या निजी जमीन है, ग्राम पंचायत की तरफ से है, उसको भी ठीक से देखना चाहिए। के अंदर परशुरामपुरा ग्राम पंचायत में एक राज्य स्तरीय स्टेडियम दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा की अनुशंसा पे दिया वो, और ये स्टेडियम परशुरामपुरा के युवाओं को प्रभावित नहीं कर रहा है कि पूरे जिले भर के युवा जो हैं वो इससे प्रभावित हैं। और ये जो स्टेडियम है बन के पूरा तैयार हो गया, इसमें कुछ ट्रैक बनने बाकी हैं। और आज जो राज्य के अंदर जो भाजपा सरकार है और सुना है कि यहाँ पर इसके तोड़ने के आदेश आ गए। हम ये चाहते हैं कि स्टेडियम नहीं टूटे, हम इसका भरकर विरोध कर रहे हैं। कौन तोड़ने आएगा? प्रशासन आएगा तो पूरा गांव यहाँ सामने मिलेगा प्रशासन को, चाहे कुछ भी हो जाए, एक ईंट भी नहीं हटाने देंगे। और ईंट से ईंट बजाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। और मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि आप समय रहते हुए उस आदेश को खारिज करवाएं कोर्ट से। और ये अपील है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे युवाओं का काम है, युवाओं के लिए बना हुआ है। और यदि उनमें दम है तो इनको चालू करवाइए ना। आप कितने दिन से बंद पड़ा है, दो साल हो गए ये बंद पड़ा है ये काम, इसको पूरा करवाइए ना। किसी में यदि दम है, ये क्या राजनीतिक द्वेषता है? क्या दिखाना चाहते हैं जो जनप्रतिनिधि है, वो क्या दिखाना चाहते हैं? इसको चालू करवाइए, यहाँ पे ट्रैक बनवाइए, यहाँ क्रिकेट का ट्रैक, फुटबॉल का जो ग्राउंड है वो ग्राउंड बनाइए, चालू करवाइए। उनका स्वागत है यहाँ पे। यदि वो आएंगे, चालू करवा के आएंगे, इसका पूरा पूर्णतः काम करवाएंगे तो उन सबका स्वागत है। हम पूर्णतः हम सब कहना चाहते हैं, मैं ही नहीं, काफ़ी लोग हैं और आपने टाइम नहीं दिया। यदि ये डॉक्टर राजकुमार शर्मा की सोच थी कि ये राज्य स्तरीय स्टेडियम बने और यहाँ पे रणजी के मैच हो परशुरामपुरा के अंदर। इससे न केवल परशुरामपुरा बल्कि पूरे जिले के खिलाड़ी इससे प्रभावित हैं। आज पूरे ये बन के तैयार हो जाते थे, पूरे जिले के खिलाड़ी यहाँ खेलने के लिए आते। यहाँ पर अलग अलग ट्रैक बनाए गए थे। जो युवा आर्मी का सपना ले रहे हैं उनके लिए भी दौड़ने का ट्रैक था, यहाँ कोचेज की नियुक्ति थी, पूरी चीज़ें थी। आज उसके तोड़ने के आदेश आ रहे हैं तो हम सब यही चाहते हैं, हम सब लोग यही चाह रहे हैं कि तोड़ने के आदेश न लाकर जो वर्तमान में जो सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो तोड़ने के आदेश नहीं पहुँचाएं, यहाँ पे प्रशासन को नहीं भेजें, जबकि वो इसका निर्माण करवाए पूरा। और जिले भर के खिलाड़ियों के साथ ही अन्याय हो रही है। आज जिले भर के खिलाड़ियों के साथ पूरी अन्याय है। हम सब यही चाहते हैं कि स्टेडियम बनाए, आपका स्वागत है, क्या दिक्कत है? आप तोड़ने के आदेश भेज रहे हो अधिकारियों को। नदी बहाव क्षेत्र के अंदर है कोई जगह तो वो जनउपयोगी है। ये स्टेडियम जनता के काम आने वाला है, युवाओं के काम आने वाला है। और मैं कहना चाहता हूँ, यदि नदी बहाव क्षेत्र में है तो आप कोट बांध से लेकर आप चले जाओ नौलगढ़ तक, हजारों बीघा जमीन के ऊपर अवैध कब्जा लोगों का, हजारों बीघा जमीन पे खेती हो रही है, मकान बना रखे हैं। तोड़ो तो सबको तोड़ो ना। आप वहाँ कोट बांध से लेकर नौलगढ़ जितने भी अवैध कब्जा उसको तोड़ दो और फिर आ जाओ, क्या दिक्कत है? ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब ग्रामीण यहाँ कह रहे हैं, परशुरामपुरा गांव का एक एक नागरिक ये चाहता है कि स्टेडियम की एक ईंट भी नहीं हटे। हम तो यही चाहते हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं प्रशासन को कि आप इसको बनवाइए, पूरा आपका स्वागत है, आप तुड़वाओ मत इसको। परशुरामपुरा में जो स्टेडियम बनाया हुआ है वो 2020 में इसका उद्घाटन हुआ था। इसकी ऑफिस वगैरह इनके बिल्डिंग के ऊपर कम से कम 4 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। ये ज़मीन श्री नयुक मंडल परशुरामपुरा द्वारा दान में दी गई है।
और जो बिल्डिंग है वो नयुक मंडल की ज़मीन, निजी ज़मीन में बनी हुई है। और जो इसका चार दीवारी है वो ज़रूर थोड़ा बहुत हिस्सा नदी क्षेत्र में आता है, लेकिन वो सरकार द्वारा नहीं बनाया गया है। स्टेडियम की जो बिल्डिंग है वो सरकार द्वारा बनाई गई है। राजकुमार जी शर्मा पूर्व राज्य चिकित्सा मंत्री जी की सोच थी कि पूरे झुंझुनू जिले में नवलगढ़ के आसपास में खिलाड़ियों की यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से तैयारी की जाएगी। और अगर ये आज चालू होता तो यहाँ पर कितने खिलाड़ी तैयार होते। ये सरकार द्वारा बनाया जा रहा है और सरकार ही इसको तोड़ रही है, जबकि ये किसी दूसरे की ज़मीन में नहीं है। श्री नयुक मंडल द्वारा दान पत्र बनाया हुआ है, रजिस्ट्री हुई है सरकार में, तहसील में जा कर के वही तहसीलदार जी उनको तोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसलिए प्रशासन से मेरा निवेदन है कि ये यहाँ पर जो अगर इसको तोड़ने के लिए प्रशासन आए थोड़ा सोच समझ के आए, क्योंकि पूरे ग्रामीण परशुरामपुरा में बहुत आक्रोश है। जिस रोज इसको तोड़ने के लिए प्रशासन आएगा तो पूरा गांव यहाँ पर मरने मारने के लिए तैयार रहेगा। इसको एक भी टच नहीं करने देंगे। ये पूरे गांव परशुरामपुरा की तरफ से मैं बता रहा हूँ। और अगर इंक्वायरी करना चाहता है प्रशासन तो गुप्त इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रोष है, इसको तोड़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरा गांव एक साथ इकट्ठा होकर के यहाँ आएगा और प्रशासन का सामना करेगा। और रही बात नदी क्षेत्र की, जो कोट बांध से लेकर के और ढूंढौत तक आप इंक्वायरी तहसीलदार जी करवा लो। यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। अगर हटाना है तो पूरे कोट बांध से लेकर कोलसिया, बाय, बिरोड़, नवलगढ़, ढूंढौत तक इसको खाली करवाया जाए। अतः प्रशासन से मेरी अपील है कि यहाँ पर अगर तोड़ने के लिए हो तो सोच समझ के आना। यहाँ पूरा गांव इसके विरोध में, आपके विरोध में तैयार रहेगा। स्टेडियम बनाया गया है, ये ज़मीन नवयुग मंडल परशुरामपुरा के द्वारा दान दी गई है। नदी क्षेत्र में जो जगह बनाई है, स्टेडियम की दीवार खींची गई है, वो जन सहयोग से खींची गई है, न कि किसी व्यक्ति विशेष की। ये प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये पूरे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं सब लोगों के लिए जगह तैयार की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष की ये प्रॉपर्टी है। और इसका जो प्रशासन ने, जो कोर्ट ने आदेश दिया तोड़ने का, तो ये नदी क्षेत्र है पूरा। और नदी क्षेत्र में ये नहीं है कि यहीं परशुरामपुरा में खाली एक स्टेडियम बना है। न परशुरामपुरा से कोलसिया तक ले जाओ, पूरी नदी पे कब्जा कर रखा लोगों ने। खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे। अगर हटाना है तो सबको हटाओ, वरना इसको तो हटाने बिल्कुल नहीं देंगे। पूरा गांव साथ है और पूरा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी खिलाड़ी हैं सब साथ हैं। पूरा बहुत बड़ा आंदोलन होगा अगर यहाँ कोई भी आदमी आकर के कुछ करेगा तो। ये प्रशासन से भी हमारी अपील है कि आगे अपने अधिकारियों को बोल दें कि ऐसी बात है, पूरा गांव एक साथ है इसमें। नवयुग मंडल अध्यक्ष परशुरामपुरा बोल रहा हूँ कि ये स्टेडियम में कोई व्यक्ति विशेष की प्रॉपर्टी है, राजस्थान सरकार के पैसे लगे हुए हैं इसमें। और जो स्टेडियम की चार दीवारी खींची गई वो जन सहयोग से बनाई गई है, गवर्नमेंट के पैसे नहीं लगे उसमें, वो जन सहयोग से है। और जो स्टेडियम पूरा जो कंप्लीट है, जो नवयुग मंडल की ज़मीन में है, उसके पूरे पैसे राजस्थान सरकार ने लगाए हैं। नवलगढ़ का मान सम्मान है, ये स्टेडियम नहीं, नवलगढ़ का मान सम्मान है, ये स्टेडियम नहीं, नवलगढ़ का मान सम्मान, ये स्टेडियम नहीं। नवलगढ़ का मान सम्मान है। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति।